इस प्रकार हम निरंतर देख रहे हैं कि प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या कम होती जा रही है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या अब 40,210 रह गई है और कुल डिस्चार्जेज जो अब तक हुए हैं संक्रमण के पश्चात वो अब बढ़कर के 3,87,149 हो गए हैं। इस प्रकार प्रदेश में अब कोरोना संक्रमण के पश्चात रिकवरी का प्रतिशत 89% को पार कर गया है और यह 89.26% हो गया है, 89.26%। संक्रमित लोगों में से कुल 6,353 लोगों की मृत्यु हुई है और जो संक्रमण से जिन लोगों की मृत्यु हुई है उसके 6,000 से अधिक मामलों का हमने विश्लेषण किया और पाया कि इसमें 71% पुरुष हैं और 29% महिलाएं हैं। जो संक्रमण से जिनकी मृत्यु हुई उनमें शहरी क्षेत्र के रहने वाले लोग 63% हैं और ग्रामीण क्षेत्र के 37% हैं। इसी प्रकार जिनमें कोई न कोई कोमॉर्बिडिटी है उनका प्रतिशत 74% रहा। एक महत्वपूर्ण आंकड़ा ये है कि जो हम अगर कुल संक्रमण की बात करते हैं तो जितना कुल संक्रमण अभी तक हुआ है प्रदेश में उसका 9.4% के करीब 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का है हिस्सा। लेकिन मृतकों में 60 वर्ष से जो अधिक लोग हैं उनका हिस्सा 45% है। तो जहां संक्रमण में उनका हिस्सा 9.4% है लेकिन मृतकों में उनका हिस्सा 45% है। तो इसीलिए बार बार मैं ये अनुरोध करता हूं कि जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको संक्रमण से हमें बचाना चाहिए, उनको संक्रमण न होने पाए इसलिए हमको विशेष सावधानी बरतनी होगी। इसी प्रकार से जो 51 से 60 वर्ष का जो आयु वर्ग है उसमें भी बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। जो कुल संक्रमण हुआ है उसमें अगर हम 51 से 60 वर्ष के लोगों का प्रतिशत देखते हैं तो वो 13% आता है। 13% संक्रमण 51 से 60 वर्ष के लोगों में देखा गया है। लेकिन जब हम मृतकों के में उसका प्रतिशत देखते हैं 51 से 60 वर्ष वालों का तो उनका प्रतिशत 25.3% है। अर्थात कुल संक्रमण में तो उनका हिस्सा 13% है लेकिन जिनकी मृत्यु हुई संक्रमण के पश्चात उसमें उनका हिस्सा 25.3% है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग भी 50 वर्ष से ऊपर के हैं और जो लोग भी जिनमें किसी प्रकार की कोई कोमॉर्बिडिटी है अर्थात पहले से किसी प्रकार की किसी बीमारी से वो ग्रस्त हैं तो उनको संक्रमण से बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। और इसके लिए जो तरीके हैं सावधानी के वो आप अच्छी तरह जानते हैं। अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ़ करते रहना, कम से कम 30-40 सेकंड तक साफ़ करना, अपने मुंह और नाक को ढक कर रखना मास्क से, गमछे से, रुमाल से, दुपट्टे से, और लोगों से 2 गज की दूरी मेंटेन करना। ये इन सावधानियों को बरतकर हम संक्रमण से बचे रह सकते हैं। और विशेष करके हमें ध्यान रखना चाहिए जो लोग बुजुर्ग हैं और जो लोग पहले से बीमार हैं उनसे हमें दूरी मेंटेन करनी चाहिए। सैंपल टेस्टिंग में आप जानते हैं कि प्रदेश ने नए नए आयाम स्थापित किए हैं, नए बेंचमार्क स्थापित किए हैं और देश में सबसे ज़्यादा टेस्ट करने वाला प्रदेश है हमारा उत्तर प्रदेश। और कल एक नया बेंचमार्क स्थापित हुआ। कल प्रदेश में 2.25 लाख से ज़्यादा टेस्ट एक दिन में हुए। कल 1,76,514 टेस्ट हुए प्रदेश में और अब तक प्रदेश में 1,17,26,000
75 टेस्ट किए जा चुके हैं। जो हमारे कुल एक्टिव केस हैं 40,210, इनमें से 18,654 होम आइसोलेशन में हैं और 3,106 इस समय निजी चिकित्सालयों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं। ई संजीवनी पोर्टल का, जिससे हम घर बैठे डॉक्टरों की सलाह प्राप्त कर सकते हैं वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, उसका प्रदेशवासी अब काफ़ी लाभ उठा रहे हैं। ये प्रदेश में काफ़ी प्रचलित हो गया है और मेरा निवेदन है कि आप इसको और अधिक से अधिक इसका उपयोग करें। इसके लिए हम हर मंडल के स्तर पर हम नए नए हब्स भी क्रिएट कर रहे हैं, जिससे कि आपको टेली कंसल्टेशन में सुविधा हो। कल प्रदेश में 2,729 लोगों ने ई संजीवनी पोर्टल पर टेली कंसल्टेशन किया और अब तक प्रदेश में 1,30,286 लोग टेली कंसल्टेशन कर चुके हैं। दिनांक 8 अक्टूबर को सरकारी अस्पतालों में 6,433 बच्चों का जन्म हुआ, संस्थागत प्रसव हुआ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है माँ और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए। इनमें से 6,197 का जन्म नॉर्मल डिलीवरी के माध्यम से हुआ और 236 सिजेरियन सेक्शन किए गए। संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए सर्विलेंस की कार्रवाई लगातार चलती रहती है। हमारे पूरे प्रदेश में सर्विलेंस के लिए हजारों टीमें लगी हुई हैं जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य करती हैं और ऐसे भी जो हमारे कंटेनमेंट जोन है या उसके बाहर, वहाँ पर वो एक्टिव केस सर्च करती हैं। तो अब तक 1,36,383 इलाकों में 4,11,492 टीम दिवस के माध्यम से 2,66,90,251 घरों का सर्विलांस किया गया है और इनमें रहने वालों की संख्या 13,18,96,290 है। आज प्रातः माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा टीम 11 की बैठक की गई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर, जो प्रदेश ने आज एक नया बेंचमार्क स्थापित किया 1,76,000 से अधिक टेस्ट करने का, उस पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया और निर्देश दिया कि टेस्टिंग का कार्य निरंतर हमें अधिक से अधिक संख्या में करते रहना है, ताकि हम केसेस को हम अर्ली डिटेक्ट करते रहें और संक्रमण को प्रदेश में नियंत्रित रखें। विशेष करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोविड-19 के दृष्टिगत हाई रिस्क ग्रुप को लक्षित करते हुए बेहतर चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और उन्होंने चिकित्सा शिक्षा विभाग को यह भी निर्देश दिया है कि जो कोमॉर्बिड लोग हैं, जिनको पहले से किसी प्रकार की कोई बीमारी है, उनको जब डिस्चार्ज किया जाता है तो उसमें ये अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाए कि जब वो निगेटिव हो जाएं, जब कोरोना निगेटिव हो जाएं, तभी उनको डिस्चार्ज किसी भी हॉस्पिटल से L2 से या L3 से किया जाए। स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का एक विशेष अभियान चलाया जाना है और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिया है कि एंटी लार्वल रसायनों का छिड़काव हर गांव, शहर, स्कूल, संस्था आदि सब में किया जाए। 15 अक्टूबर को वर्ल्ड हैंड वॉश डे होता है और आप जानते हैं कि हैंड वॉश कोरोना के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है इससे बचने के लिए, इस संक्रमण से बचने के लिए। और जो डायरिया, डिसेंट्री की बीमारियां होती हैं, उनसे भी बचने के लिए हैंड वॉश बहुत ही ज़रूरी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि 15 अक्टूबर 2020 को जब वर्ल्ड हैंड वॉश डे होगा, उस पर एक विशेष अभियान संचालित किया जाए, विशेष कार्यक्रम किया जाए। 11 अक्टूबर को अर्थात कल प्रदेश में PCS की प्रारंभिक परीक्षा हो रही है। ये बहुत बड़े स्तर पर परीक्षा होने वाली है और इसको सुचारू रूप से कराने के लिए और कानून व्यवस्था की दृष्टि से भी इसमें पूरी चौकसी रखने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। नवरात्र के अवसर पर महिलाओं और बालिकाओं के सुरक्षा और सम्मान के दृष्टिगत विशेष प्रभावी अभियान चलाया जाए, इसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। और इस समय उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि माह नवंबर में एक यातायात सुरक्षा सप्ताह
आयोजन किया जाए। और इसके संबंध में कल एक अंतर्विभागीय बैठक भी हुई थी। उन्होंने निर्देशित किया है कि हमें अंतर्विभागीय समन्वय के द्वारा यातायात को सुरक्षित रखना है और जो